टीम इंडिया डेली मध्य प्रदेश में चुनावी चौपाल कर रही है, चाय पे चर्चा कर रही है और हम लोग चाय पे चर्चा करते हुए इस वक्त बदनावर विधानसभा में पहुंच चुके हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और कितना विकास अब तक हुआ है और किसको वो वोट देने जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में लोग उतरेंगे। लोगों से ही बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम बताइए। कमल जायसवाल। कमल जी, बदनावर विधानसभा बहुत पिछड़ी विधानसभा रही है। यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में विकास उतना नहीं हुआ जितना अन्य विधानसभाओं में हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, विकास के मामले में बदनावर क्षेत्र अव्वल रहा है। हमारे क्षेत्र से जो बदनावर विधानसभा है, धार जिले से, और महू जो हमारा लगता है, धार महू सांसदीय क्षेत्र लगता है, तो बदनावर विधानसभा से जो हमारे वर्तमान में विधायक हैं राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव हमारे बदनावर के विधायक वर्तमान राज्य में अपने कैबिनेट मंत्री है भोपाल में, जो कि उद्योग नीति में है। उनके कार्यकाल में शुरू से उनका क्षेत्र रहा है और आज वर्तमान में भी हैं वो, और विकास में बदनावर क्षेत्र हमारा अव्वल रहा है नागदा में। लगभग हम ये कहेंगे कि जितना एमपी में विकास नहीं हुआ, सबसे सर्वश्रेष्ठ लेवल पे देखा जाए तो बदनावर में विकास की गंगा बही है उन लोगों ने। जी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ग्रामीण इलाकों में सड़कों का हाल बेहद बुरा है। मैं देख रहा हूँ जहाँ पे सड़कें जा रही हैं वहाँ पे सड़कें बहुत खराब है। मतलब ग्रामीण इलाकों में ट्रैक्टर जाना भी मुश्किल है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं। नहीं, लगभग तो सब दूर बन चुके हैं। प्रधानमंत्री पीएम आवास में सब, प्रधानमंत्री में सब बने हुए हैं रोड, और मुख्यमंत्री सड़क योजनाएं भी बन रहे हैं। और वर्तमान में शिवराज जी की सरकार में, बीजेपी सरकार में काफी अच्छा काम हुआ है, सब किसानों को राहत मिली है। हाँ, कहीं कुछ ऐसे होंगे कि जहाँ नहीं बन पाया है, और वर्तमान में वो सब कुछ भविष्य में होता है। हाँ, भाई साहब बता रहे हैं कि बहुत काम हुआ है। आपका नाम बताइए। अरविंद कुमार। अरविंद जी, भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है और आपको भी लगता है? बहुत बढ़िया बोला सर। अच्छा, बिल्कुल। क्या क्या काम हुए महिलाओं के लिए? सड़क सब कुछ है, महिलाओं के लिए हर महीने पैसे आ रहे हैं, सड़कें भी बन रही हैं, बाकी सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, और गाँव में किसानों का जो कर्जा माफी की बात सरकार ने कही थी वो हुआ है? कर्जा माफी वाली तो भी नहीं बता सकते, लेकिन है सब बढ़िया है। अच्छा, कुल मिला के सब बढ़िया चल रहा है। कर्जा माफी तो कमलनाथ ने भी कहा था कि वो भी करेंगे। नहीं, अब वो तो बात की बात है। अच्छा, कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, नहीं किया उन्होंने? 15 महीने की जब सरकार थी तब उन्होंने नहीं किया? वादों की सरकार। हाँ बस। अच्छा, भाई साहब, सर कह रहे हैं झूठे वादों की सरकार है। आपको क्या लगता है, सच में महिलाओं का जो है विकास होगा ऐसे पैसे देने से? हाँ, अब थोड़ा बहुत तो विकास हो रहा है महिलाओं का। अच्छा, उसमें घर में बच्चों के लिए थोड़ी बहुत चीजें जुटा लेती हैं वो, और पहले से काफी स्तर उनका सुधरा है। अच्छा, पैसे मिलने से। हाँ। लेकिन इस बार क्यों लग रहा है कि कमलनाथ फिर से सत्ता में आ सकते हैं? क्यों मामा जी के चेहरे को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? वो ये है कि ये सरकार काफी पुरानी हो गई है, बहुत टाइम हो गया है। और कमलनाथ जी को पहले भी लोग चाह रहे थे, लेकिन वो बीच में टूट गई सरकार। तो ये वजह भी है कि दोबारा लाना चाह रहे हैं उनको। उससे वो चाहते हैं कि हो सकता है कोई और विकास बढ़े यहाँ का कमलनाथ जी के आने से, इसलिए बदलाव चाहते हैं यहाँ के। अच्छा, मालवा का क्षेत्र कहा जाता है कि अगर यहाँ पे भाजपा ने जीत दर्ज कर ली तो राज्य की सत्ता में तो वो आ ही जाती है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर लोगों का विकास अलग पैमाने हो सकते हैं, लेकिन क्या युवाओं को रोजगार मिला है इतना जितना वादे किए गए थे? नहीं, इतना तो नहीं मिला है अभी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसमें तरक्की करी है। अच्छा, आगे हाँ युवाओं को थोड़ा बहुत मिला है। अच्छा, हाँ। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आशीष जायसवाल है। मैं बेसिकली चावरा विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आशीष जी, क्या महिलाओं को 1500 रूपये देना उनको आत्मनिर्भर बनाना है? नहीं, गलत है। इसी इन्हीं पैसों को अगर एक बड़े मोटे तौर पे अगर कैलकुलेट करा जाए तो काफी करोड़ों में होते हैं। अच्छा, एक, और वही अगर इसी चीज को आप देखें शिक्षा विभाग में देख ले, ज्यादा कहीं नहीं जाएं, शिक्षा विभाग में आप देख लीजिए कि काफी भर्ती होनी बाकी है। एक विद्यालय में 2 से 3 ऐसे हैं पद जिस खाली रिक्त है, जो अभी केवल एक वो चल रहे हैं। बाकी सब बहुत सी जगह शिक्षा विभाग में कमी है। यही आप रोजगार दे सकते हैं किसी युवा को भर्ती करके, यही पैसा उसमें लगा सकते हैं। मेडिकल लाइन में पैसा लगा सकते हैं। ये पैसा कहीं अस्पताल खोल दिया, कहीं अस्पताल की जो है स्टाफ की कमी है, स्टाफ आप पूरा कर दीजिए उन्हीं पैसों से। किसी को रोजगार भी मिलेगा और सुविधा भी मिलेगी। यही पैसा, ये 1000 रुपये देना या 1500 देना उचित नहीं है। ये वादा तो कांग्रेस भी कर रही है कि अगर भाजपा 3000 रुपये आगे देगी तो हम लोग भी 1500 रुपये देंगे। तो दोनों सरकार तो है जनता की बोझ बढ़ा रहे हैं, जेब का बोझ।
हाँ, काफी हद तक तो बढ़ा रहे हैं। वो भी अगर देते हैं तो वो भी मैं कहूँगा गलत है। इसकी जगह आप उन्हीं पैसों को किसी अच्छी जगह लगाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, आपको लगता है कि टैक्स जो है जनता को और देना पड़ेगा, और जो इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे उद्यम बिल्कुल भी नहीं है, इंदौर के पीथमपुर में है, कुछ कुछ इलाकों में ही है, तो ये लगता है कि उद्यम बढ़ाने की जरूरत है? उद्यम बढ़ाने की जरूरत है और काफी हद तक महंगाई भी बढ़ेगी इसके बाद, और स्लो पोजीशन चल रहा है अभी महंगाई का, ये लोगों को अभी मालूम नहीं पड़ रही है। देखा जाए आज एक जनरली देखा जाए अपने किराना आइटम में देख लीजिए आप, किराना आइटम में आज से 6-7 महीने पहले बताता हूँ मैं किराना की दुकान है इसलिए मैं इस बारे में बात करूँगा। किराना दुकान में आप 180 से लेके 200 रुपए तक का जीरा मिलता था, आज 6 महीने के अंदर ही वो 700 रुपए केजी हो गया है। मतलब स्लो पोजीशन है, लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है। आप काली मिर्ची लो, कुछ भी ऐसी चीज ले लीजिए जो दैनिक जीवन में आपको जरूरी है खाना, तो वो मालूम नहीं है लोगों को कि क्या रेट हो गए हैं आज उसके। ये कहाँ से जा रहे हैं? ये 1000-1500 कहाँ से देगी सरकार, कोई सी भी सरकार हो? युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपके साथ में जो भाई साहब हैं तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है चारों तरफ। वो कहीं कहीं हो रही होगी, हमारे विधानसभा में है कमी तो बता रहे हैं। भाई साहब बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हाल बेहाल है, महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। उज्जैन में आपने देखा होगा हाल ही में एक बच्ची के साथ जो है घटना हुई, और महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं राज्य में। जी सर, इस बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते अपन। जी, असुरक्षित कहीं ना कहीं माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए अपनी बच्ची कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। प्रशासन हर जगह आपके लिए अलर्ट नहीं रह सकता है। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जरूरी नहीं कि हर जगह प्रशासन आपके पीछे पीछे ही लगा रहा है। कुछ गलतियाँ माँ बाप की भी होती है, हम लोगों को भी ध्यान रखना रहता है हमारे बच्चे कहाँ जा रहे कहाँ आ रहे क्या हो रहा है। हाँ, ये बात है कि ये जो प्रशासन की कहीं गलती नहीं लगती? उज्जैन ने नहीं घटनी लगती है गलती, कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चूक, अपन मानते हैं इस चीज को कि प्रशासन की भी कहीं ना कहीं चूक है, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। और भाई साहब कह रहे हैं कि उद्यम लगाने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है राज्य में। आपको लग रहा है कि बहुत जरूरत है, क्योंकि युवा लगातार बेरोजगार है और क्राइम रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कोई बेरोजगार रहता है तो क्राइम रेट बढ़ता ही है हर किसी राज्य में। नहीं, ऐसा नहीं है, उद्योग तो होना चाहिए, उद्यम राज तो होना चाहिए और विकास हो ही रहा है। क्या अब ये है कि शासन को कम समय में अगर क्या गवर्नमेंट क्या करेगी, समय हम लोग देंगे, हम लोग डबल से चुनेंगे, तब कहीं जाके गवर्नमेंट को भी समय मिलेगा। और अब आप देखो लगभग सब जगह उद्योग नीति से काम चल रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, निवेश हो रहा है, बड़े छोटे काम सारे हो रहे हैं। गवर्नमेंट शिक्षा क्षेत्र में देखो तो गवर्नमेंट भी कर रही है, काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है। भाई साहब आपका नाम बताइए। कैलाश चंद पवार। कह रहे हैं कि पवार जी की बहुत जो है विकास की गंगा पूरे मध्य प्रदेश में बह रही है। आपको क्या लगता है, सच में इतना विकास हुआ है या बहुत कुछ जरूरत है राज्य के लिए? कोई विकास नहीं है। अच्छा, क्या किसान तो वही गड्ढे में ही है। तो क्या किसानों की आय दुगनी नहीं की सरकार ने? क्या दोगुनी करी? जिस टाइम पे मोदी जी बैठे उस टाइम पे 5500 रुपए सोयाबीन थी हमारी। अच्छा, क्या आज वही सोयाबीन 3500-4000 बिक रही और डीएपी 700 रुपए में मिल रहा था। अच्छा, आज डीएपी की बोरी कितने मिल रही? 1600 रुपए में। अच्छा, यूरिया 150 रुपए में मिल रहा था, आज 350 रुपए में यूरिया की बोरी मिल रही है। मजदूर 200 रुपए में आ रहा था, आज मजदूर 500 रुपए में मिल रहा है, उसके बावजूद भी परेशानी है। तो कोई विकास, कोई गंगा नहीं बही है। क्या तो इस बार किस पे भरोसा जताने वाले हैं? इस बार तो कांग्रेस ही आएगी। आएगी। क्या अच्छे भले कारण है, क्योंकि 15 महीने आई तो क्या किसानों का कर्जा माफ हो गया था उससे? हाँ हुआ, बहुत से लोगों को हुआ माफ। अच्छा, हाँ? और महिलाओं के लिए क्या कुछ सरकार करेगी, युवाओं के लिए क्या करेगी? अब देखो, ये तो अब सरकार आएगी तो करेगी। आपको लग रहा है कि मालवा क्षेत्र में बदलाव हो सकता है बहुत बड़ा? होगा, बरोबर होगा, पूरे भारत में होगा, सिर्फ मालवा नहीं पूरे भारत में बदलाव। ऐसा क्या हो गया कि भाजपा इतने लंबे साल से शासन में थी, क्या सिर्फ शिवराज सिंह चौहान का चेहरा देख के बोर हो गए लोग? ये जो मुफ्त की रेवड़ी बट रही ना, यही देश की बर्बादी का कारण है। अच्छा, क्या हमको मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए, हमको हमारे माल का मूल्य हमेशा समय पे चाहिए, खाद बीज बिजली ये चाहिए किसान को, और कुछ नहीं चाहिए किसानों को और कुछ। आपका नाम बताइए भाई साहब। हिंदी बोलना। मेरा नाम तैयब अली शाह है। सैयद जी, युवाओं को रोजगार क्या राज्य में लगातार मिल रहा है या बेरोजगारी सच में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है? ये है कि मेरे ही गांव में अगर रोजगार की बात करें तो आज मेरे साथ के जो क्लास के जो बच्चे हैं आज वो घर बैठे हुए हैं। हाँ, मतलब आज मैं खुद ही घर बैठा हूँ ना, आज मैं कहीं भी आता हूँ तो रोजगार के लिए मेरे लिए कुछ जगह नहीं है। बाहर के आए हुए, मानो के यूपी बिहार के आए हुए, अपने पीथमपुर में देख लो ना, मतलब अपने इधर के बच्चों को और युवाओं को नहीं मिल रहा है रोजगार। जैसे कि अपने क्या पे पीथमपुर में बहुत सारे, हाँ, और अरे अपने मैं यहीं पे रहता हूँ, सादलपुर के पास में मेरा घर है,
तो अपने आइसर कंपनी है यहाँ पर। ये लोकल बच्चों को कब लेते हैं, जब उनको ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, मतलब लेबर की, उस टाइम में उनको बुला लेते हैं। रखते 2 महीने 3 महीने रखते हैं, उसके बाद वापस उनको निकाल देते हैं कि हो गया तुम्हारा काम। और जो बाहर के रहते हैं उनको अधिकतर रखा रहते हैं और उनको कंपनी से ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा बोल देते हैं। और हमारे इधर के युवा क्या है कि अब वो उनको निकाल देते हैं जल्दी से, वापस घर आ जाते हैं। और हमारे युवा में और प्लस ये है कि हमारे सरकार को ये करना चाहिए, हमारे ही एरिया में अगर, हमारे ही राज्य में अगर हमको ही नहीं मिलेगा रोजगार तो फिर किसको मिलेगा। लगाने की जरूरत है। भाई साहब आपका क्या नाम है? गोकुल सिंह राजावत नाम है सर। राजावत जी, ये बताइए, भाई साहब बता रहे हैं कि सच में बेरोजगारी राज्य में बढ़ती जा रही है और ये कि चिंता का विषय आपको लग रहा है कि बदलाव की जरूरत है? युवाओं के साथ नहीं है सरकार, रियल बात है। भाजपा सरकार। हाँ, युवा इधर उधर भटक रहे। और महिलाओं के लिए जो पैसा बांटा जा रहा है फ्री में, वो चिंता का विषय है? किसानों का ही पैसा है, इधर का उधर करके। हाँ, क्योंकि हम भी किसान ही हैं। जब हमारी फसल आती है जब रेट मिलता नहीं है, हमारे पास फसल नहीं रहती जब रेट बढ़ जाते हैं। बावजूद उसके आप लोग टैक्स देते हैं और उस पैसे से मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, लोग कह रहे हैं कि वो गलत है। आपको लगता है गलत है, मुफ्त में पैसा नहीं गलत ही है ना, गलत है। 1500 रुपए देकर क्या महिला आत्मनिर्भर हो जाएगी? नहीं होगी ना। नहीं होगी। तो जो युवा हैं हमारे साथ मध्य प्रदेश के, उनका भी कहना है, कुछ बुजुर्गों का भी कहना है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज, उद्यम जो लगने चाहिए थे उतने नहीं लगे। किसानों की आय दुगना करने की बात भाजपा सरकार ने की थी, वो पूरी नहीं हुई है। ऐसे में मालवा क्षेत्र, जो कि अहम क्षेत्र माना जाता है, वहां पर कांग्रेस एक बार फिर से सरकार में आ सकती है, क्योंकि लोगों का मूड भाजपा सरकार को हटाने का बन चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल सिंह नेगी के साथ वैभव परमार, इंडिया डेली लाइव, बदनावर विधानसभा, मध्य प्रदेश।